आप शिव पर विश्वास रखना, करुणा सागर शंकर पर अगर विश्वास रहेगा तो ये विश्वास मानकर चलना, खाली तो नहीं रखेगा। जब वो चोर को कुबेर बना सकता है तो अपने को क्यों देने में पीछे हटेगा। बस आप भक्ति मत छोड़ना। अगर आपने भक्ति के पथ को पकड़ कर रखा है तो ये विश्वास मानिए कि महादेव भी आपको देने में पीछे हटने वाला नहीं है, वो देगा जरूर। पूर्व का किया हुआ पाप कर्म मनुष्य का ऐसा रहता है कि उसको काटने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा कष्ट जरूर है। बस हम किसके अंश हैं और हमारा वंश कैसा है, इसका स्मरण कर कर जब आप अपने पथ पर चलोगे, अपनी जिंदगी की डोर को बढ़ाते चले जाओगे तो जीवन सार्थक होता चले जाएगा। इस जीवन को सार्थक करने का सबसे सुंदर तरीका है कि हम अपना ये ध्यान रहे कि हम अंश किसके, हमारे घर का संस्कार कैसा है, हम किसके अंश हैं, हमारे माता पिता का संस्कार कैसा है, हम हिंदू धर्म के अंदर पैदा हुए हैं, हिंदू धर्म में रहते हैं, हम भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं। फिर ध्यान करें कि हमारा वंश कैसा है। सप्त ऋषियों की औलाद हैं हम सप्त ऋषियों की संतान हैं, कोई साधारण नहीं हम। हमारा वंश केवल यही नहीं रह गया कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। हमारा वंश केवल यहीं तक नहीं रह गया। हम सप्तऋषियों की संतान हैं। ये वर्ण का विभाजन तो हमने करा है, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, पर उस परमात्मा ने कभी विभाजन नहीं करा। उसने तो निर्माण करा तो यही भाव रखकर करा कि तुझे मैंने अच्छा बनाकर भेजा है, भगवान की भक्ति दी है और तू उस भक्ति के बल पर परमात्मा का स्मरण कर। कोई तुमसे पूछे, रोज आस्था चैनल खोल कर बैठ जाती है, रोज मोबाइल लेकर बैठ जाती है, क्या वह सीओर वाला महाराज बैलेंस डलवाएगा? और मोबाइल में दिन भर तू कथा सुने, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करे, तो क्या वो सीओर वाला महाराज देगा बैलेंस? तो एक बात तो कह देना, जो सीओर वाला महाराज का बैलेंस दे रहा है वो हमको भी बैलेंस देगा, ये पक्का है। सीओर वाला महाराज तो कहीं नहीं देगा। और हमने आपसे कहा भी, बार बार कहते हैं कोई महाराज के नी के, पर हम तो इस व्यासपीठ से रोज एक बात कहते हैं कि हम पर विश्वास मत करना, उस देवाधिदेव महादेव पर विश्वास करना, वो देगा। हम क्या दे सकते हैं? हमारी सामर्थ्य तक क्या है? हम तो आपको देखा जाए तो पूरा समय नहीं दे पाते। 15 मिनट 20 मिनट तो ये मूछ वाला दादा ले जाता है, आधा बहुत समय बचता है तो फिर पीछे का ले जाता, बीच का जो 2-2.5 घंटा बचता है वो आपको दे देता। पूरा समय भी नहीं दे पाता। जो अपना पूरा समय आपको नहीं दे सकता तो वो क्या आपको धन देगा? हम पर विश्वास मत करना, विश्वास तो मेरा देवाधिदेव महादेव पर करना। बिना सोचे समझे दे देता है, अड़भंगा है वो, और इतना अड़भंगा है कि वो सोचे, कोई सोचे कि मेरे को इतना चाहिए, उससे बढ़कर ही देता है। क्या मिलता है कथा सुनने से? क्यों जाएं हम कुबेरेश्वर धाम में? क्यों हम कथा श्रवण करने के लिए बैठे? सीधी सीधी बात है, कोई बोले तो कह देना साहब बीमारी लग गई है, हॉस्पिटल में इसको भर्ती करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में अगर एक बार भर्ती कर दिया तो ये पक्का है, या तो ठीक होके आएगा या फिर निपटी जाएगा। दो ही बात है ना? अरे बोलो तो सही है कि गलत है? या तो ठीक होके आएगा या फिर निपट जाएगा।
उसी तरह हॉस्पिटल में जैसे भर्ती करा तो या तो ठीक होकर आएगा या निपट जाएगा, उसी तरह जो भगवान की कथा में लग जाएगा, जो शिव महापुराण में लग गया, या तो भक्ति चित्त स्मरण में लग गया, एक बार शिव महापुराण की टेबलेट गोली दवाई लग गई तो ये शंकर का हो जाएगा, या फिर संसार से विरक्त होकर भगवान शंकर के ही दर पर बैठा मिल जाएगा। ये दो कारण है। आप तो अपना इलाज करवाने के लिए, कोई पूछे कहाँ गई थी तो कहना हॉस्पिटल गई थी। क्या तू तो के गई थी ने स्टेटस पे डाला कि सीहोर जा रही हूँ, तूने तुम्हारा स्टेटस पे डाला कि हम सीहोर जा रहे हैं और बस का फोटो भी बनाया हुआ ठाट से, तो हम तो सोचे कि तू सीहोर गई थी तो कि वो हॉस्पिटल ही है। उस हॉस्पिटल में शरीर का इलाज होता है, इस हॉस्पिटल में मन का इलाज होता है। बस ये मन सुधर गया तो जीवन को सुधरने में देरी कहाँ लगेगी। यही तो नहीं सुधरता, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना तेरा भजन करूं उतना ही मचलता। बड़ा विचित्र है ये मन, बड़ा विचित्र। इके क्यों ने भजन में जाने तो भोजन में पहुंच जाए, इससे क्यों सत्संग में जालो तो फिल्म में पहुंच जाए। इतना विचित्र मन संसार में ये मानव का दिया है। थोड़ी देर तो लगे, उसके बाद ऐसा जाए ऐसा जाए ऐसा जाए। बस इस मन को भगवान में लगाने का प्रयास करें। वेदव्यास जी ने ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की जो कथा दी है, ये हमारे कल्याण के लिए दी। वेदव्यास जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखते, वो तो अपनी माला जप लेते, स्मरण कर लेते, नेत्र बंद करके बैठ जाते, भगवान की भक्ति में डूब जाते और अपना कल्याण खुद कर लेते। करते कि नहीं करते? पर उन्होंने इस शिव महापुराण को 24,000 श्लोक को क्यों लिखा? दुनिया भर के उपाय इस शिव महापुराण में क्यों लिख दिए? महाभारत में तो कोई एक भी उपाय नहीं लिखा उन्होंने, भागवत जी में कोई उपाय नहीं लिखा उन्होंने, रामचरितमानस में किसी ने उपाय नहीं लिखा, सारे पुराणों में कोई उपाय नहीं लिखा। पर शिव महापुराण में 24,000 श्लोक में शंकर जी की पूजन का एक एक उपाय, एक एक महत्व लिख दिया कि इसको करने से ये लाभ होगा, इसके करने से ये लाभ होगा, इसके करने से ये लाभ होगा। क्यों? वेदव्यास जी से कोई पूछे कि तुमने सारी पुराण में ये उपाय नहीं लिखे, पर शिव महापुराण में इतने सारे उपाय क्यों लिख दिए? तो वेदव्यास जी कहेंगे कि जो घर का बाप होता है ना, वो अपनी औलाद को दुखी नहीं देख सकता। ये मेरी संतान है, ये दुखी ना रहे, इसलिए मैंने सारे उपाय, जैसे वसीयत लिखते हैं ना, डोकरा डोकरी लिखे कि नहीं लिखे? ये बूढ़ा बूढ़ा लोग, बुजुर्ग लोग जब मरने से पहले वसीयत लिखे हैं, बड़ा छोरा के ये 2 कमरा दिया कबेलू वाला, छोटा छोरा के इधर का 2 कमरा दिया, लिख दे वकील साहब। और मंझला छोरा के पीछे का बाड़ा दिया, लिख दो। और हमारी दोनों छोरियों के आधा आधा बीघा जमीन दी, लिखो। लिखा कि नहीं लिखा? तो घर के बुजुर्ग ने क्यों वसीयत लिखी? उसको मालूम था कि जब मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण छूट जाएंगे, तब इनको ये वसीयत मिलेगी, तो ये लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, अपनी अपनी जगह पे जाकर बैठ जाएंगे। और अपनी जगह पर जाकर बैठ गए तो ये किसी से नहीं झगड़कर अपने काम में लग जाएंगे, तो आगे चलकर तरक्की कर जाएंगे। नहीं तो प्रॉपर्टी का झगड़ा में अगर पड़ गए तो वो महाभारत देख लो। इसलिए बुजुर्ग लोगों ने अपनी अपनी वसीयत बना दी, उनने लिख दिया इधर का 2 कमरा इसका, इसकी जमीन ये, इसका भाड़ा ये, इसकी जमीन ये, उनने लिख के दे दिया कि ये आगे झगड़ा ना हो और इनकी जिंदगी संवर जाए। उसी तरह वेदव्यास जी ने भी शिव महापुराण में सारे टोटके लिख दिए कि यहाँ वहाँ मत जाना, झगड़ा मत करना, इधर उधर मत पड़ जाना, शंकर के चरणों में जाकर बैठ जाना, तेरी वसीयत यही है। बस इसको तूने एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इस वसीयत को अगर तूने एक बार से पढ़ ली, इस शिव महापुराण को एक बार अच्छे से सुन ली, तो ये पक्का है कि किसी में झगड़ा करने नहीं जाएगा और तू अपना है और अपना ही रह जाएगा। अपनी मस्ती में
कौन कहता है कि तुम ये करो ने वो करो? तुम तो शंकर ने जो कहा, वेद व्यास जी ने जो वर्णन करा, तुम तो वो उपाय करो। और करने वालों ने करा, ये लिख के आया। 7 मई की शादी थी, हाँ हमें तो बुलाया ही नहीं। 25 अप्रैल को कोरोना हो गया, ओ राम। अब 25 और 7 में कितना अंतर रह गया? अप्रैल में कोरोना, कौन ने लिखा है? सर्वोच्च परिहार है कोई? कहाँ से आई है? कहाँ से है सरोज परिहार? कहाँ बैठी है? अच्छा आप ही हो? माइक दीजिए जरा इनको। ये आपने लिखा है बहन जी भाई, इसमें लिखा है 7 मई की शादी थी आपके यहाँ। जी बोलिए। जी गुरु जी, प्रणाम। कहाँ से आए हो आप? गुरु जी मैं जोधपुर से आई हूँ। जोधपुर से, माइक पास में लो। मेरे छोटे बहन के हस्बैंड को 25 अप्रैल को कोरोना हो गया और 7 मई की उनकी बेटी की शादी थी। माइक पास में लो, माइक। और बड़े भैया की बड़े भैया को भी हुआ और छोटे जवाई को भी हुआ। 7 मई की शादी थी। मम्मी रो रो के परेशान हो गई कि मायरा भी बढ़ना है और हथलेवा कौन करेगा, कन्यादान में कौन बैठेगा। मम्मी खूब रोई और फिर मम्मी को मैंने रुद्राक्ष दिया। मैं रुद्राक्ष अभिषेक में आई थी। पहले आए हुए आप यहाँ? जी जी। मम्मी को रुद्राक्ष दिया। मम्मी खूब रो रो के रुद्राक्ष लिया हाथ में और बोला कि मेरे दोनों बेटे और जमाई सही होने चाहिए। दोनों 5 मई को बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आई और मायरा भरा और कन्यादान। शादी अच्छी होगी, बाबा कृपा। मम्मी जी चल नहीं सकती है, मेरी मम्मी चल नहीं सकती, घुटनों में दर्द है। मेरे को किराया दिया आने जाने का, मैं मेरी ननंद भाई को लेके आई हूँ। अरे वाह वाह वाह, मम्मी किराया देकर लेकर आई, वाह वाह बहुत बढ़िया। मैं आज ही आई हूँ गुरु जी, मैं आज ही आई हूँ और यहाँ अभी आई हूँ। 2 दिन की कथा सुनूंगी और मम्मी ने किराया दिया कि आ और जाने का दोनों का। वाह वाह, मैं ऐसी माता को नमन करता हूँ जिन्होंने आपको कुबेरेश्वर धाम भेजा। बैठी बैठी। एक कोई ने लिखा है हम फतेहपुर से आए, भगवान ने हमारी सारी मनोकामना पूरी कर दी। कहाँ है फतेहपुर वाले? आप ही आए, माइक दो जरा इनको। महाराज जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम बहुत सुंदर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से आए आप? हम फतेहपुर शेखावाटी सीकर से आ गए महाराज जी। जी। और अभी तक मैंने जो मांगा है उसने सुनी है और अब भी जो मांगना है वो आगे सुनेगा, मुझे विश्वास। जय हो। बस इतना ही विश्वास चाहिए बहन। बैठी बहुत बढ़िया। यही विश्वास मेरे शंकर के प्रति बस आपके जीवन में बना रहे और बाबा आपको देता रहे। इस भूमि का प्रताप, शिव महापुराण की कृपा और आपका विश्वास। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वो सामने आकर कभी नहीं देता। दुनिया के लोग कहें किसी और वाला महाराज बैलेंस डलवाएगा तो मना कर देना, उसके पास तो खुद नहीं दूसरे डलवा रहे। उसका बैलेंस जो डलवा रहा है वही हमारा भी डलवा रहा है। आप तो बस उसकी शरण में चले जाओ, आगे ठीक करना, उसको कहाँ तक लेकर जाना है ये उसके हाथ में। एक बात पहले कही थी, आपने सुनी होगी टीवी चैनल के माध्यम से, घड़ी बेकार हो जाए तो इसको कपड़े की दुकान पे ठीक नहीं करा सकते। करा सकते हो क्या? नहीं। घड़ी बेकार हो जाए तो इसको किराना की दुकान पर ठीक नहीं करा सकते। घड़ी बेकार हो जाए तो इसको किसी अन्य जगह पर, गाड़ी की दुकान पर या किराना की दुकान पर या चाय की दुकान पर ठीक नहीं करा सकते। घड़ी अगर ठीक होगी तो कंपनी में ही होगी, घड़ी की दुकान पे ही होगी। घड़ी की दुकान पर जाओगे तो घड़ी वाला भी कह देगा ये घड़ी मुझे दे जाओ, 7 दिन में मैं इसको ठीक कर दे दूंगा, नहीं 7वें दिन के बाद में तुम आकर इसको लेके चले जाना। बस
मनुष्य की भी जब घड़ी ठीक नहीं चले, उसे लगे कि अब मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है, विपदा पे विपदा आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, बहुत टेंशन चल रहा है, परेशानी चल रही है, तो उसका नाम है कालों का काल महाकाल। कालों का काल मतलब घड़ी मतलब काल। काल अधिपति महाकाल को कहते हैं। निवेदन है, घड़ी ठीक ना चले तो कपड़े वाले की दुकान पर मत ले जाना, दुनिया भर में डोलते मत फिरना कि वो मुंडी घुमाए नहीं तो उसके पास चले गए ना, वो चावल लेकर वहाँ पहुँच गए, न नारियल लेकर वहाँ पहुँच गए, न अगरबत्ती लेकर वहाँ पहुँच गए। किसी के दरवाजे नहीं जाना। घड़ी बेकार हो जाए तो बस उसी के पास जाना जिसने घड़ी बनाई है। काल किसने बनाया? महाकाल ने। समय किसने बनाया? महाकाल ने। दिन किसने बनाया? उसी ने। घड़ी, नक्षत्र, पल, समय सब शंकर का बनाया हुआ है। शिव महापुराण में लिखा हुआ है। एक एक चीज जितने बार बनाए, जितनी तिथि बनाई, जितने नक्षत्र बनाए, जितना समय बनाया, जितने ग्रह बनाए, सब शंकर ने बनाए। तो घड़ी उसने बनाई है तो सुधारेगा भी वही। इसलिए उसकी दुकान पर जाकर बैठ जाना कि अब मैं यहाँ आ गई हूँ, 7 दिन में ये घड़ी तुझको देके जा रही हूँ। यहाँ बोल कर जाना कि मैं तेरे दरबार पर आकर ये बोल कर जा रही हूँ कि मेरी घड़ी सुधार देना, ये समय बेकार चल रहा है, इस समय को निकाल देना और मैं तेरी हो जाऊं, बस इतनी कृपा कर देना। ये घड़ी बहुत बेकार चल रही है। आए दिन हमारा छोरा का एक्सीडेंट हो जाए, कहीं टेंशन आ जाए, कहीं लक्ष्मी नहीं आए, दुकान 4 दिन चले न 4 दिन नहीं चले, लड़के की नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, कहीं ब्याह नहीं हो रहा, तो ये घड़ी बेकार चल रही है। इस घड़ी को सुधारने का प्रयास करो। बस वो घड़ी सुधर गई तो बस जीवन सुधर गया। और घड़ी एक ही सुधार सकता है, वो घड़ी की दुकान वाला ही सुधार सकता है। नहीं सुधरेगी तो वो क्या करेगा? कंपनी में भेज देगा। दुकान वाले से नहीं सुधरेगी तो कंपनी में भेज देगा। तुम कथा से नहीं सुधरी घड़ी तो फिर क्या करेगा? एक काम करो, तुम तो भैया काशी चले जाओ, उज्जैनी चले जाओ, वहां कंपनी है, वहां कंपनी है, इसी का माल वहीं से निकलता है। तुम वहाँ जाओ और वहाँ जाकर भगवान का गुणगान गाओ और वहाँ बैठकर बस भगवान का गुणगान जब तुम गाते रहोगे तो यह पक्का है कि तुम्हारी घड़ी सुधर सकती है। उसमें कुछ देरी ना लगेगी। मनुष्य का जब शरीर मिलता है, मानव की जब देह मिलती है, जब ऊपर से इस मानव का शरीर प्राप्त होता है तो व्याधियां, दुख इसके साथ में लिखकर भेज दिया जाता है। हम ये नहीं कहेंगे कि दुख नहीं आएगा, दुख तो आएगा, पर भगवान का गुणगान गाओगे तो धीरे धीरे कटता चले जाएगा। दुख तो आना है, सुख है तो दुख भी रहेगा। व्याधियां तो जब हम पैदा हुए उस समय से भगवान ने लिख कर भेज दी कि शरीर में ये व्याधियां रहेंगी। कभी घुटना दुखेगा, कभी सिर दुखेगा, कभी हाथ पैर दुखेगा, कभी मुंडा दुखेगा, कभी आंख से दुखेगा, कुछ ना कुछ तो तकलीफ रहेगी। पर इन व्याधियों से निकलने का प्रयास करना, अर्थात भगवान की भक्ति में इतना मन लगा दो, भगवान के भाव में इतने डूब जाओ कि तुम्हारी चिंता उसकी हो जाए। तुम्हारी चिंता उसकी हो जाए। ये संसार सत्य अर्थ देख लिया, संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये सारा संसार मतलब का केवल जो मिल रहा है हमें लूटने वाला ही मिल रहा है। जिस दिन माता के गर्भ से जन्म लिया उस दिन से लूट रहे हो, उस दिन से लूटे जा रहे हो। सब कोई मिलकर हमारा समय लूटे जा रहे हैं और वो बर्बाद होते चले जा रहे हैं। सब लूटे चले गए। संपूर्ण तन निरोग धन जेब में तब तक, तन निरोग धन जेब में तब तक, मन से सेवा करोगे जब तक, मानेगा परिवार हमने देख
देख लिया, संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये शरीर अच्छा रहेगा तो बच्चे भी कहेंगे मम्मी जरा जाके चाय बना दो, तो शरीर अच्छा है, जाओ जरा रोटी बना दो, तो जाओ जरा ये कर आओ, तो और बीमार पड़ गए ज्यादा दिन तक, 2-4 दिन तुम्हारी बीमारी के तो कोई भी झेल लेगा नहीं, 8 दिन तक तो कोई भी झेल लेगा ना, 15-20 दिन तक जब पलंग पे पड़ जाओगे कौन झेलेगा। अब तो सब एक ही कामना करेंगे, बाबा अब इनसे बढ़ नहीं रहा, मुंडा से आवाज नहीं निकल रही, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, अब पानी घुटका नहीं रहा, अब तो भगवान से के भगवान कहीं कर दो। महाराज जी के फोन लगा के पूछा गीता जी का कौन सा अध्याय सुना दो कि डोकरी निपट जाए। सब मतलब के यार हमने देख लिया। क्या करें, गीता जी का अध्याय सुना दिया, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुना दी, गाय दान कर दी, ये दान कर दिया, वो दान कर दिया, इसके बाद भी प्राण नहीं छूटे। 4 बार तो नीचे सुला दिया गोबर लीप के, ने वापिस डोकरी ठीक हो गई, सांस फिर चलने लगी, फिर ऊपर सुलाने 2-4 महीना बाद फिर नीचे। ये समझ में नहीं आए अब इनका करें क्या, कौन करेगा। जब तक 8 दिन 15 दिन तो कोई भी तुम्हारी सेवा कर लेगा, इसके बाद कौन करेगा, कौन करने आएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जब कोई नहीं आएगा, जब कोई नहीं आता भोलानाथ आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। बस कोई आए ना आए, अगर ज्यादा दिन तक पटक भी दिया तो बाबा कहेगा इसने मुझे सावन का महीना में खूब लोटा भर भर के पानी चढ़ाया, इन्हें खूब दही मला मेरे ऊपर ने, शहद मला ने, घी मला, खूब बेलपत्री तोड़ तोड़ के लाई ने, दूसरा का घर का फूल तोड़ तोड़ के मारे चढ़ाया। देख लेती थी उसका दरवाजा बंद है तो फूल तोड़ के लिए आती थी, खूब लाई, खूब चढ़ाया। चिंता मत कर, शंकर जी कहते हैं अब तेरे परिवार वाले अगर तेरी सेवा नहीं करेंगे तो ये हमारी घरवाली कहीं करेगी, पार्वती जी क्या करेगी। भगवान शंकर ने पार्वती जी को पास में रखा है, क्यों पार्वती को फ्री रखा है शंकर जी ने, सबसे फ्री माता माता पार्वती। रोटी बनाने का टेंशन नहीं, क्योंकि शंकर जी उतना खाए ही नहीं। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ। बस उनने तो 2 टिक्कड़ सेकी, चूल्हा में डाली, भून के बाहर आई ने, दोच के पीस के उसका चूरमा बनाया, उनमें गुड़ मिलाया। कपड़ा धोने का टेंशन नहीं, कपड़े ही नहीं है तो धोवा क्या। कितनी फ्री रखा भगवान ने पार्वती जी के, न रोटी का टेंशन न कपड़ा का टेंशन। पार्वती जी को कहीं पानी भरने भी नहीं जाना, क्योंकि ऊपर से गंगा नित्य बह रही, क्या करना, बेबी टेंशन। कहीं मिलने जाने की जरूरत है ही नहीं, कहाँ मिलने जाए, शमशान में बैठे हैं अपन तो यहीं बैठे रहो, एक ना एक दिन तो मिलने यहीं आएगा, आज नहीं आया तो कल आएगा, तो मिलने भी नहीं। फ्री, शंकर जी बोले मैंने पार्वती को फ्री रखा है, उसका कारण केवल इतना सा है कि जब जिंदगी में तुम मेरी सेवा करते करते थक जाओगे, जब ये शरीर तुम्हारा काम नहीं करेगा, तब मेरी पार्वती तुम्हारी सेवा करने के लिए दौड़ कर आ जाएगी। मेरी पार्वती, मेरी जगत जननी तुम्हारे पास आ जाएगी, तुम चिंता ना करिएगा। पहले तो भगवान से इतनी प्रार्थना करते रहना, भगवान एक कृपा कर रखना, अंतिम समय तक महाराज या पाँव चलाते रहिए ना, ये शरीर चलाते रहना, बस इतनी कृपा करके रखना कि शरीर से मैं दौड़ दौड़ कर कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाऊं, उन्हें कथा सुनिया, उन्हें भजन कर लूँ, उन्हें कीर्तन कर लूँ, उन्हें नाम जाप कर लूँ। इस शरीर को ऐसा बना कर रखना। ये शरीर
पटक मत देना तू पलंग के ऊपर, कहीं ले जाकर खटिया पे पलंग पर पटक देगा, कौन करेगा। इसलिए भोलेनाथ जी से कहना प्रथम सुख निरोगी काया, सबसे पहला सुख है निरोगी काया। मेरे को निरोग बनाकर रखना, शरीर अच्छा रखना तो मैं भजन कर सकूंगी, स्मरण कर सकूंगी। प्रथम सुख है निरोगी। महाराज जब हिरण्याक्ष चला गया, अंधकासुर मर गया, तब हिरण्यकशिपु तप करने गया और वर मांगा, ना नीचे मरू ना ऊपर मरू ना अंदर मरू ना बाहर मरू ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू ना दिन में मरू ना रात में मरू ना नर से मरू ना पशु से मरू और ना ही 12 महीना में मरू। भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव ने भी कह दिया तथास्तु, मत मर, कई बात नहीं। अच्छा, मरने वाला ज्यादा सुखी कि नी मरने वाला ज्यादा सुखी, बोलो जरा है। मरने वाला ज्यादा सुखी ना कि एक अवस्था आई चले गए। अब जो नी मरने वाला है वो के पूछे बापड़ा की खाल ऐसी झुल्ली झुल्ली हो जाए, लटकन लगे, आंख से दिखे नहीं, हागड़ा हो, जितना शरीर का मांस सब सूखी गया, पलंग पे ऐसी बैठी रहे जैसे उल्लू बैठे है, शरीर काम नहीं। 100 साल हो गए, हमारी अम्मा अभी तक है, खा रही है बिल्कुल, रोटी भी खाए ना, हमारा प्राण भी खाए। अब वो अम्मा के दिल से पूछो, वो रोज भगवान से प्रार्थना के मारे उठा ले, अब नहीं रहना चाहो, उठा ले मेरे को। भगवान के 2 वर थे, आयुष्मान भव और चिरंजीवी भव। तू हमेशा मांगती थी, लोगों से कहती थी तो एक ही बात कहती थी, काकी जी हमारे आशीर्वाद दे आयुष्मान भव होने का। काकी जी ने आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव। उम्र बढ़ गई, शरीर वैसा की केवल उम्र बढ़ी है, शरीर नहीं। अगर तू आशीर्वाद मांगती चिरंजीवी भव, तो चिरंजीवी में यह होता कि जैसी आज है मरते समय तक ऐसी कैसी बनी रही जाए, ऐसी कैसी बनी रहना। हमें आयुष्मान होने का आशीर्वाद नहीं चाहिए, हमें चिरंजीवी भव होने का आशीर्वाद चाहिए कि हम चिरंजीव जैसे आज हैं वैसे कि वैसे अंत समय तक रहें। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वर दिया था, मार्कंडे बाबा को चिरंजीवी होने का वर दिया था। हम जैसे वैसे जैसे आज है वैसे अंतिम समय भगवान से प्रार्थना करो कि जैसा मैं आज हूं वैसा कि वैसे रहना चाहिए। हम अच्छा दिखे ना, हम परमात्मा से मांगे तो कुछ अच्छा मांगने का प्रयास करें ना, कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास करें। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है घी नकली है, कहीं का कह दे ये सोना नकली है, कहीं का कह दे ये चांदी नकली है। घी नकली होना होन दो, सोना नकली है होन दो, चांदी नकली है होन दो, पर दृष्टि नकली नहीं होना चाहिए, दृष्टि असली होना चाहिए, जिससे तुरंत परख में आ जाए कि नकली है कि असली। सबसे टेंशन की बात तो यह है कि लोगों ने अपनी दृष्टि को नकली कर लिया। दृष्टि नकली हो गई, असली नकली नजर आता है और नकली जम के बोलो असली नजर आता है। जो असली का सोना है ना वो तो लगे कहीं चमके सोना, असली का सोना तो क्या नकली है, और नकली का कहीं का लाके पटक जाए, लो साहब ये सोना ले लो, मेरे पास तो तेरा फालतू का आ गया था, मैं तो कम में बेच रही हूं, और नकली टिका के चले गया। तो क्योंकि असली
ये असली। यशोदा जी के साथ भी यही हुआ। बा पूतना आई, क्या जोरदार रूप धर के आई, तो क्या कि ये असली गोपी है। और शंकर जी आए तो क्या कि ये नकली है। यशोदा जी के साथ भी हुआ। पूतना आई और आते से ही बोली, यशोदा रानी मैं ब्रज की गोपी हूं, मुझे ब्रज की गोपी हूं, मैं पूतना, मैं ब्रज की गोपी, थोड़ा सा कुछ लेने के लिए आई हूं, बधाई दे दो। और यशोदा जी ने तुरंत अपने लाला को गोदी में दे दिया पूतना की। ले बहन, इसको संभाल, मैं तेरे लिए बधाई लेकर आती हूं। पूतना की गोद में ठाकुर जी को दे दिया। ठाकुर जी ने कानों से सुन लिया, मेरी मैया ने इसको बहन बोला है, और मेरी मैया की बहन है तो मेरी मासी है। भगवान को क्या मालूम था कि गले की फांसी है, वो तो समझे मासी है, उनको क्या मालूम था, बहन कह दिया। पूतना आई, बालक गोदी में दे दिया। और भगवान शंकर आए तो नीदू, ये कहीं का बाबा लग रहा है, जरूर मुझे तो लगे कि ये कहीं का असुर है, ये तोक के ले जाएगा भगवान के। अब जो आई थी वो राक्षसी थी, ये आया है तो देव अधिदेव महादेव। आवाज लगाए गली गली में जाकर भगवान के चरणों कि मुझे लाला का दर्शन करा दो। पर नहीं, कौन कराए। एक बार तो मुझे ठाकुर का दर्शन करा दो। पर यशोदा जी कहती हैं ये नकली है। दृष्टि असली होना चाहिए। घी भी समझ में आ जाएगा कि नकली है कि असली है। सोना भी समझ में आ जाएगा कि असली है कि नकली है। चांदी भी समझ में आ जाएगी कि असली है कि नकली है। रुपया भी समझ में आ जाएगा कि असली है कि नकली है। दृष्टि असली होगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा, भले वो कितना भी नकली हो। पर हमने आज के इस घोर कलयुग में अपनी दृष्टि को नकली बना लिया, तो जो असली है वो नकली नजर आता है और नकली है वो असली नजर आता है। कितना फिर वही वाली बात आ गई। बड़ के पेड़ के नीचे एक भेरू जी का ओटला, इतना बड़ा बड़ा भाटा पत्थर, सब पे सिंदूर पुता, सब बड़ का पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ के नीचे रखा। पढ़ा लिखा लड़का जा रहा था अपना गांव पिताजी के साथ मोटरसाइकिल पे। उन्हें पिताजी से पूछ लिया ये क्या रखा है। वो तो आया था पढ़ के, ये भेरू जी का ओटला है। अच्छा, तो इतना सारा भाटा रखा, इतना सारा पत्थर रखा, सब पे सिंदूर पुता है, इसमें असली भेरू कौन सा है। तो पढ़ा लिखा छोरा ने जब पिताजी से प्रश्न किया, पिताजी कुछ बोल नहीं पाए। मुझे नहीं मालूम तो थारा दादाजी से पूछना। गांव गया, दादाजी के प्रणाम किया, मन में प्रश्न था, पूछ लिया इस ओटले पर इतना सारा भेरू रखा है, सब पे सिंदूर पुता है, इसमें असली भेरू कौन सा है। तो कि हमारा जमाना में 90 साल पहले बीच में जो इतना बड़ा भाटा धरी है नहीं, बस उसी पे लोग सिंदूर पोतते थे, उसी के माला पिनाते थे, उसी के चूरमा का भोग लगाते थे। और ये बाकी का इतना सारा भाटा रखा है, सब पे सिंदूर पुता है, तो कि लोग साथ में रुमाल नहीं लाते थे। सिंदूर पोतने के बाद एक भाटा उठाए नहीं तो पोंछ के पटक जाते थे, फिर एक भाटा उठाया ने पोंछ के पटक गए, फिर भाटा उठाया ने पोंछ के पटक गए। इतना भेरू इकट्ठा हो गया कि असली भेरू तो बेचारा बीच में ही रह जाए, सब पुता हुआ उन पे पोत पोत के चले जाए। अब असली कहीं छुपा है और नकली नकली इकट्ठा हो गया, ढेर नकली। असली गुरु को पहचानना मुश्किल हो रहा है।
कि असली गुरु है कैसा। अरे असली गुरु कौन सा होगा? हम तो इतना ढेर पड़ा हुआ है गुरुओं का, इतना ढेर कि जहां देखो गुरुजी एक ही बात के ने, गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा ले, नरक पढ़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हमी को देओ, माल हमी को दो। तुम नरक जाओ स्वर्ग जाओ, गुरु के कोई मतलब नहीं पड़ रहा। वो तो केवल इतना के कि माल दो, बस उन्हें खत्म काम करो। मतलब नकली है। असली गुरु की तलाश में जाना, कोई सतगुरु की तलाश में जाना, कोई रामकृष्ण परमहंस, कोई स्वामी विवेकानंद, कोई जगत गुरु शंकराचार्य जैसे गुरु की शरण में जाना, तो एक ही बात कह देगा, धन तो तू घर रख के आ, भगवान के भजन में लग जा, स्मरण में लग जा। कहीं सुखदेव जी जैसा कहीं मिल जाए सदगुरु, तो वो जीवन को भगवान की भक्ति में लगा देगा। फिर नहीं कहेगा कि तू यहां मत जा। क्यों डोले, क्यों भटके? तेरी शरण शंभु, तेरी शरण, तेरी शरण शंभु, तेरी शरण, मुझे तेरी शरण में रख लेना, मुझे तेरी शरण में रख लेना। ओ तेरी शरण शंभु, तेरी शरण, बोले तेरी शरण शंभु, तेरी शरण, तेरी शरण शंभु, तेरी शरण, तेरी आओ से गाइए। शंभु तेरी शरण, तेरी शरण में रख लेना, तेरी शरण में रख लेना। भोला तेरी शरण में रख लेना, तेरी शरण में रख लेना। तेरी शरण शंभु, तेरी शरण, तेरी शरण बोल, तेरी शरण, ओ तेरी शरण शंभु, तेरी शरण, तेरी शरण शंभु, तेरी शरण। अपना जान के रख लेना, अपना जान के रख लेना। मुझे अपना जान के रख लेना, मुझे अपना जान के रख लेना। ओ तेरी शरण शंभु, तेरी शरण, तेरी शरण बोल, तेरी शरण, ओ तेरी शरण शंभु, तेरी शरण, तेरी शरण शंभु, तेरी शरण। हे भोले
बोले अपना जान के रख लेना, अपना जान के रख लेना बाबा अपना जान के रख लेना, बाबा अपना जान के रख लेना बाबा झोली भी मेरी भर देना, बाबा झोली मेरी भर देना मेरी झोली में खुशियाँ दे देना, बाबा झोली में खुशियाँ भर देना शंभो तेरी शरण, बाबा तेरी शरण, तेरी शरण शंभो तेरी शरण बाबा तेरी शरण, शंभु तेरी शरण, बाबा तेरी शरण शंभो तेरी शरण ओहो। बाबा बड़ी दूर से आया हूँ, बाबा बड़ी दूर से आया हूँ ओ भोले बड़ी दूर से आया हूँ, भोले बड़ी दूर से आया हूँ भोले आस का दीप जलाया हूँ, भोले आस का दीप जलाया हूँ भोले अपनी शरण में रख लेना, भोले अपनी शरण में रख लेना शंभु तेरी शरण, भोले तेरी शरण, भोले तेरी शरण शंभो तेरी शरण बाबा तेरी शरण, शंभु तेरी शरण, बाबा तेरी शरण शंभो तेरी शरण बाबा तेरी शरण, शंभु तेरी शरण, बाबा तेरी शरण शंभो तेरी शरण निवेदन करते रहो। मैं बड़ी दूर से आया हूँ, आस का दीप जलाकर तेरे द्वार पर आया हूँ, तेरी कृपा होगी तो सुख मिलेगा, ये पक्का है। विश्वास का अगर दीप जलाया है, विश्वास अगर पूर्ण है तो ये मान कर चलिए कि भगवान अवश्य मिलेगा। झोली मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। भगवान से प्रार्थना करते रहो, निवेदन करते रहो। दूसरों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया डमरू वाले। अगर तू दुनिया के लोग ये इतना इतना पर्चा लिख लिख के भेजें और सबके दुखड़े तू हरता है, तो फिर मेरे दुखड़ों को क्यों देखकर डरता है तू। सारी दुनिया के लोग तेरे चरणों में आकर बैठते हैं, सब तेरे से प्रार्थना करते हैं, सब तुझसे निवेदन करते हैं। दुनिया के दुख हर रहा है तो फिर मेरे क्यों नहीं। उससे निवेदन करना दिल से करना, क्यों ना देगा, क्यों ना देगा। वो कृपा जरूर करेगा। महाराज शिव पुराण कह रही है, हिरण्यकशिपु ने तप कर कर वर मांग लिया, ना नीचे मरू ना ऊपर मरू ना अंदर मरू ना बाहर मरू ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू ना दिन में मरू ना रात में मरू ना ही नर से ना पशु से ना 12 महीने में मरू। मृत्यु निश्चितता का भाव रखती है, आना है वो आएगी। तुम तो अपना कर्म किए जाओ, कर्म किए जाओ, आना है जब आए। अपन मृत्यु का भान करें, रोज रोज यही बात सोच कर बैठ जाएं कि मेरे को मरना है,
मालूम पड़े रोटी खाना ही छोड़ दिया, मरना है, मिन्नी खाऊंगी मरना है। कई लोगों के मन में बड़ा टेंशन है, बहुत चिंता, ये मत खाना, कुछ हो गया तो। कई लोग आते हैं, कहते हैं गुरुजी हमने जिंदगी में कभी कुछ नहीं खाया, उसके बाद भी ये कैंसर जैसी बीमारी हो गई। जरा जाकर हॉस्पिटल में देखो कैंसर का। ना वो गुटखा खाए, ना वो मदिरा का पान करे, ना कभी उसने पान खाया, ना कभी उसने तंबाकू खाया, इसके बाद भी बीमारी हो गई। पूछा गया कि फिर इसको बीमारी कैसे हो गई, फिर इसको रोग कैसे हो गया, रोग का कारण क्या है, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या कारण था जो इसको मनुष्य शरीर में रोग हुआ, क्या हो गया। शिव महापुराण कहती है, गरुण पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, ये आज का रोग नहीं है, ये पुराना है। जब पूर्व में किसी के घात दी होगी, किसी के हृदय को चोट दी होगी, कोई ऐसा प्रहार कर दिया होगा, किसी के विश्वास को, भरोसे को, दृढ़ता को कहीं किसी न किसी रूप में किसी के धन को खाकर दिया नहीं होगा, तो वो इस शरीर में आकर चुकाना पड़ता है। कहीं पाँव, कहीं हाथ, कहीं ये काम नहीं करे, कहीं ये काम नहीं करे, कहीं ये नहीं करे, कहीं मुंडा नहीं करे, कहीं ये मुख नहीं करे। क्यों, किस लिए? तुमने ना कोई गलत काम करा, ना तुमने कभी कोई गलत कृत्य किया, ना तुमने कभी गलत खाया, ना कोई गलत पिया, इसके बाद ये बीमारी कैसे आ गई, इसको ऐसा रोग कैसे आ गया, ये तो कहीं जाए नहीं, आए नहीं, किसी से मिले नहीं, जुले नहीं, फिर रोग कैसे आ गया। उसका कारण है हमारा आज का नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं, तू बच नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, तेरा क्या होगा रे कालिया। आई बीमारी, रोग आया, कष्ट आया, दुख आया, ये किसी दूसरे ने नहीं दिया। तुम भगवान को दोष मत देना कि भगवान तूने क्या कर दिया। युद्ध के मैदान में जिस समय पर राम भगवान का युद्ध रावण से चल रहा था, आप सबने रामायण देखी है? अरे बोलो तो जम के, देखी है नहीं? जिस समय युद्ध के मैदान में रावण से युद्ध चल रहा था, जितने युद्ध के मैदान में जितने भी लड़ने के लिए राक्षस आ रहे थे, वो राम जी को देखकर भगवान विष्णु का दर्शन कर रहे थे। केवल एक रावण अकेला था जो भगवान राम को केवल राम मान रहा था, उसने भगवान विष्णु का दर्शन नहीं कर पाया। उसने केवल राम माना, एक सांसारिक मनुष्य माना। पर जितने युद्ध करने रावण के साथ आए, वो सब देख रहे हैं भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। सब पांव पड़े। युद्ध करने से पहले ध्यान राम जी की ओर है, बाण छोड़ने से पहले, प्रहार करने से पहले ध्यान राम जी की ओर है, क्योंकि उनकी चित्त वृत्ति में भगवान का दर्शन हो रहा था। रावण के भीतर इतना अहंकार भरा हुआ था, इतना काम भरा हुआ था, इतनी आसक्ति भरी हुई थी, इतनी तृष्णा भरी हुई थी कि भगवान सामने खड़े थे तो भी नहीं पहचान पा रहा था कि ये भगवान है, तो भी उनको लग रहा था इंसान, तो भी नहीं पहचान। भगवान को पहचानना कितना कितना कठिन। ये भगवान है, ये भगवान है। अरे कई लोग तो कह भी देते हैं बात बात में, ज्ञान देने वाले बहुत मिलते हैं रे राम जी, तुमको भी मिले होंगे और तुम्हें नहीं मिले होंगे ना तो तुम्हारे छोरा छोरियों के मिला होगा। ये हिंदू तो भाई पगला जैसा काम करे, मूर्ति की पूजन करे है। हम देखो कहीं नहीं करे, कोई मूर्ति नहीं, हम तो ध्यान लगाएं, हम तो ये करें। और या हिंदू का लोग बस योर वाला महाराज का किरणा में शंकर जी के लोटा भर भर पानी छोड़े, पानी छोड़ा जाए। मूर्ति की पूजन, मूर्ति की पूजन, हाँ करे हिंदू मूर्ति की पूजन,
हिंदू मूर्ति की पूजन करे तो क्या है मूर्ति की पूजन करने से? हम तो कोई मूर्त नहीं, हम तो ध्यान कर ले, हमारे सामने कोई मूर्ति नहीं, हम तो ध्यान करें। तो एक काम कर, फिर शादी काहे के करे? शादी मत कर, शादी का ध्यान कर ले। मेरी घरवाली आई, अंदर गई, आटा उसना, रोटी बनाई, मैंने खाई, उन्हें बर्तन मांज के धर दिया। शादी मत करना, ध्यान कर ले। हिंदू मूर्ति की पूजन करे तो विरोध करें, ये हिंदू मूर्ति की पूजन करे। हिंदू मूर्ति की पूजन इसलिए करे कि शादी करो तो स्त्री का होना जरूरी है, केवल ध्यान से स्त्री काम नहीं करे। दादा आई थी, पहुंच गई थी, रोटी बना ली थी, खाना बना के मेरे को खिला गई, फिर शादी काहे को करे? शादी करने के लिए स्त्री चाहिए। उसी तरह हिंदू को भगवान की भक्ति करने के लिए मूर्ति चाहिए, मूर्त सामने होना चाहिए। तुम्हारा कहना से चल जाए। हम मूर्ति की पूजन नहीं करते, हिंदू करता है मूर्ति की पूजन। ध्यान करने से कपड़ा नहीं धुल जाए, कपड़ा या बाजू में धर दो, ध्यान कर ले। हमारी घरवाड़ी आ रही है, कपड़ा धो रही है, बर्तन मांज रही है, ओए धुले। अरे बोलो तो, जब वो सामने ही नहीं तो कहां से धुल जाएगा? अरे बोलो तो सही। बातों मायका में बैठी और तुम बाथरूम में रख के बैठे। आलोट के आजा बिमला मने थारिया, सारा कपड़ा पड़ा मेरा, कदे धोके तू वापिस जाएगी। इंदौर की ट्रेन देखूं, देवास की बस देखूं, कद तू। अब कपड़ा पैसे तो कहां धुल जाए? धुले? अरे मुंडा से तो बोलो, धुले नहीं, वो तो आएगी अटेची धरी, ओका बाद बाथरूम में जाइए से धोई, तब मालूम पड़े कि आ गई और धुल गई। हिंदू हो तुम्हें दुनिया के लोग भटकाएंगे कि मूर्ति पूजन मत करो, शंकर की पूजन मत करो, लोटा भर पानी मत चढ़ाओ, ध्यान करो ध्यान। तो क्या ध्यान में शादी यूं हो जाए कि कपड़ा यूं धुल जाए? हमारे सामने वो होना चाहिए जो धोए। भगवान भी तुम्हारे पापों को धोए तो तुम्हारे सामने होना चाहिए। शिव तुम्हारे सामने हो, राम तुम्हारे सामने, कृष्ण तुम्हारे सामने हो, उसकी मूर्ति तुम्हारे सामने होना चाहिए। केवल यूं ही नहीं धुल जाए, आ गई ने धो गई। धुले सो हम बिना मूर्ति के पूजन के नहीं रह सकते। हम शंकर की पूजा बिना नहीं रह सकते। एक लोटा पानी चढ़ाएं, क्या हो पानी चढ़ाने से? क्या मिलता है शंकर जी को लोटा भर के पानी चढ़ाने से? तो कह देना जो ज्यादा ज्ञान दे, तू भी चढ़ा के देख ले, तू भी चढ़ा के देख, क्या मिले मालूम पड़े। क्या होए क्या होए क्या हो? अरे ये पेंसिल से लाइन खींचने से और डब्बा भरने से कुछ नहीं हो, खजूर वाली चोटी बनाने से भी कुछ नहीं हो, और पटली बनाने से भी कुछ नहीं हो। बोला ईमानदारी की बात, बा में थोड़ा सा गुण होना चाहिए तो काम की, नहीं तो यूं घूमती फिरे से तो क्या काम की, क्या काम की? चना चना कोरा कोरा खाओ, अटकी जाए, मंगवाऊं? अभी कल कोई भगत आया था, चना सेक के लाया है, इतना जोरदार कड़ला कड़ला है कि वो एक को काटने के चक्कर में थोड़ा दम लगाना पड़ता है। तो हमने वो भंडारी को बोला है, भोजन वाले को, कि इसको दूसरी बार कढ़ैया में फिर सेक लीजिए, भाव सा चना लाया है तो खा ला। चना कोरा कोरा खाओ, अटकी जाए। अब वो आशीष बोला कि गुरुजी ये तो बहुत कड़ला है, अटक रहा है। हमने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, डब्बा में से गुड़ निकाल के लाओ
अब गुड़ के साथ चना खाया तो अटके ही नहीं, तुरंत नीचे। उसी तरह केवल लाली लिपस्टिक लगाने से या ये पटली पटली लगाने से काम नहीं चले। चना खाली अच्छा नहीं लगे, अटक जाए, गुड़ होना चाहिए। समझ गए? जब गुड़ होगा फिर तो ये सो मजा आए कि पिंडी नहीं लगाए तो जोरदार सिर पर पल्लू लगे सो चला जा। गुड़ होगा तो श्रेष्ठता बनेगी। अकेला चना तो अटके। फैशन किसी काम का नहीं अगर गुण नहीं है तो। सेवा करे माता पिता की, सम्मान करे, वाणी से मोती झड़े तो मतलब का, नहीं तो मालूम पड़े दिखने की तो जोरदार नहीं। जो झड़वा पड़ी तो मुझे समझो कई मोबाइल पे झगड़ ले, कहाँ हो, पापड़ा का पसीना छूट जाए गाड़ी पे, आधा घंटा लेट हो गया, किनंग रह गया, कहाँ रह गए, आधा घंटा लेट। अब बेचारा भेरू के बस ट्रैफिक में फंसा। बाजू में कौन खड़ा है? ऑटो वाला। बात कराओ कौन सा ट्रैफिक पे हो? ऑटो वाले से क्या, थारा पांव पड़ ऊपर बात कर ले। तो ऑटो वाले से झड़के बोले, पहचाने मारे? ऑटो वाला बोले, वो जी रेंदे दादा, कई करूं थारे पहचान के, क्या करें? गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अकेला चना तो अटक जाएगा, केवल दिखावे का फैशन होगा तो अटक जाएगा, केवल दिखावे की भक्ति करोगे तो अटक जाएगा। भगवान दिखावे से कभी प्रसन्न नहीं हुआ। मेरा शंभू को दिखावा चाहिए ही नहीं। शंकर जी के मंदिर में कौन सा दिखावा दे? किसी सारे मंदिरों में जाकर देखना, चांदी की थाली में 56 भोग लगे, नहीं ये भोग लगे ना वो भोग लगे। कभी तुमने सुना शंकर जी के मंदिर में 56 भोग लगा? शंकर जी बोले हमारे 56 भोग की जरूरत ही नहीं, एक ही ला दे, वो कांटा वाला धतूरा बस। फिर देख मारा कमाल, एक धतूरा ला के मेरे को धर दे, के बाद। और मुझे जो भोग लगे वो दुनिया नहीं खा सकती, और दुनिया जो खाए वो मैं नहीं खा सकता। शंकर जी बोले ये 56 भोग तुम खाओ, मुझे नहीं चाहिए। मेरा जो भोग है वो ला के दो, मुझे धतूरा ला दो, घोटा ला दो, बेलपत्री ला दो, समी पत्ता ला दो। जो मुझे चढ़े वो लाओ ना, जो मैं खाऊं वो लाओ, जाओ। नहीं चाहिए मुझे फालतू का सामान। कहां से लाऊं चंदा, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे, आकाश जड़े रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी, वो शक्कर चढ़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू, अयोध्या पड़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाएं हम तुझे कैसे रिझाएं, हम तुझे क्या लाएं? गुण होना चाहिए महाराज। हनुमान जी के लिए लिखा है, विद्यावान गुणी अति चार, राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। जब गुण आ जाता है तो भगवान राम का दर्शन हो जाता है।
अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हैं हनुमान जी महाराज। लिखा है अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबरदीन, राम रसायन सदा रहो। अब विचार करिए, जिनके पास में अष्ट सिद्धियां नव निधियां हो, सब कुछ है, उसके बाद भी हनुमान जी की स्तुति कर रही है।